हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब बाहर से जो फीचर्स होता है इस फीचर को आधार करते हुए हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे। मतलब किसी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है या नहीं है, विंग्स है या नहीं है, हाइट, सो ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे जिसको देख के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये जो भी स्पेसीज को ग्रुप किया गया था उनके बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप नहीं था। मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हमने क्या किया, एक एक नए किंगडम इवॉल्व होते गए। तो उस टाइमलाइन को हम देखेंगे कैसे इवॉल्व हुआ। तो जैसे जैसे न्यू किंगडम इवॉल्व हुआ, मतलब न्यू किंगडम ऐड होते गए, तो हम आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पास आके पहुंच गए। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो करेंटली नॉन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर बेस्ड था। तो और कुछ नए फीचर आए जैसे सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और भी ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जिसको बेस्ड करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने किया। तो करेंटली वी आर फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टाइम लाइन, मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। तो पहले क्लासिफिकेशन किसने शुरू किया था? अरिस्टोटल ने। हर वीडियो में बताता हूँ अरिस्टोटल ने क्या था, कब 384 टू 322 बीसी में, मतलब 4th सेंचुरी में इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आए कार्लोस लिनियस, तो इन्होंने कब किया था? 1758 में इन्होंने किया था। इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए अर्नस्ट हैकेल, ये 1884 में देखे गए 3rd किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा को ऐड करके गए। उसके बाद आए रॉबर्ट व्हाइटेकर, ये भाई साहब आए, इन्होंने 1969 में ये प्रपोज किया था। इन्होंने 4th एंड 5th किंगडम के बारे में बताया था, दैट इज मोनेरा एंड फंगी। ये 2 किंगडम को ऐड करके गए। कार्ल ऊज, अब तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन कार्ल ऊज ये आए 1977 में। इन्होंने बोला कि जो मोनेरा है ये 2 तरह का होता है, इसको डिवाइड करके चला गया 2 ग्रुप में, दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इन्होंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब इसका टाइम लाइन हम पता चल गया। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना देता हूँ जिससे ओवरऑल कुछ मतलब समझ में आ जाएगा कौन सा किंगडम क्या है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ओवरऑल समझ में आ जाएगा। तो ये बात याद रखना कैसे कैसे इवॉल्व हो गया है अरिस्टोटल से लेके कार्ल ऊज तक, ठीक है। अब इनका देखते हैं कौन से बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था। तो पहले हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया, किसको किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है।
सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल के ऊपर देखे गए तो एक को बोला हमने प्रोकैरियोट, दूसरे को बोला यूकैरियोट। ठीक है, सो प्रोकैरियोट कौन है? मोनेरा है, मोनेरा। प्रोकैरियोट किसको बोलते हैं? जिसके पास सेल ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड नहीं होते, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो एब्सेंट होते हैं, तो इसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो मोनेरा है, ऐसा फर्स्ट किंगडम आ गया। ये यूनिसेलुलर है। उसके बाद यूकैरियोट आया। यूकैरियोट के पास आने के बाद हम बोले कि तुम क्या हो, तुम यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर? कहिए भाई हम दो तरह के होते हैं, हम यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो तुम अगर यूनिसेलुलर हो तो तुम आए कौन से ग्रुप में? प्रोटिस्टा। इसमें आए प्रोटिस्टा। अगर तुम मल्टी सेलुलर हो, फिर उनको पूछा गया क्या तुम्हारे पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है? जिसने बोला मेरे पास सेल वॉल है, फिर उनको पूछा गया क्या तुम्हारे पास क्लोरोफिल है? क्या तुम्हारे पास क्लोरोफिल है? जिसके पास क्लोरोफिल है, विथ क्लोरोफिल, विथ क्लोरोफिल, और जिसके पास नहीं है विदाउट क्लोरोफिल। ठीक है, तो जिसके पास क्लोरोफिल था उसको हम बोले प्लांटी, और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं था उसको हम बोले फंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आया नो सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो वो क्या है? सेल वॉल नहीं है जो, वो है एनिमलिया ग्रुप में आ गया, एनिमलिया किंगडम। अब 5 किंगडम हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। तो ये हमारा 5 किंगडम हो गया। पहले हमने पूछा तुम प्रोकैरियोट हो कि यूकैरियोट हो। अगर प्रोकैरियोट हो तो तुम मोनेरा किंगडम में। अगर यूकैरियोट हो, फिर उनको पूछा गया तुम यूकैरियोट हो तो तुम यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो? अगर यूनिसेलुलर हो तो तुम प्रोटिस्टा, अगर मल्टीसेलुलर हो फिर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या तुम्हारे पास सेल वॉल है? अच्छा, अगर है तो क्या तुम्हारे पास क्लोरोफिल है या नहीं है? तो सेल वॉल जिसके पास था उन्होंने बोला कि हमारे पास, किसने बोला मेरे पास क्लोरोफिल है, किसी ने बोला मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जिसके पास क्लोरोफिल है वो प्लांटी में ग्रुप किंगडम में आया, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं था वो फंगी ग्रुप में आया, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमलिया ग्रुप में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पर किसी किंगडम के बारे में पूछूं तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। अगर मैं प्लांटी के बारे में पूछूं तुम बोलोगे इसके पास सेल वॉल है, इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये ऑटोट्रॉफ है, और ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल है। तो ये बात, मतलब इस चार्ट से हमें पता चल जा रहा है उसका कैरेक्टर क्या है। एनिमलिया के बारे में पूछो, इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये मल्टीसेलुलर है, और यूकैरियोटिक सेल वॉल नहीं है, एंड क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? हेटेरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम में क्या होता है? ये इस किंगडम में जितने भी सब ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये हो गया मोनेरा का जो बैक्टीरिया है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं।
सो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। फर्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जो एब्सेंट होते हैं, गोल्गी बॉडीज, ईयर, एसर, तो ये जब सब हैं ये इसमें एब्सेंट होते हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक। ये होते हैं स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे होते हैं, तो मतलब इसको हम खाली आंख में देख नहीं सकते, तो वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप्स टू सी देम। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, खाली आंख में देख नहीं सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर हैं, इनके पास सेल वॉल है। अच्छा, इनके पास जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ होता है? सेल वॉल जो है हमें पता है प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना नहीं होता है। ये किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन्स का अमीनो एसिड से ही बना होता है ना, इसलिए प्रोटीन भी लिखते हैं, अमीनो एसिड भी लिखते हैं। तो पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकन, इससे बना होता है इनका सेल वॉल। ठीक है। एंड इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हर जगह ये पाए जाते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां पर ये पाए नहीं जाते। ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर फाउंड। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में पाए जाते हैं, कहीं पर भी जाओ तुम, डेजर्ट में, डीप सी, ओशन, स्नो, हॉट स्प्रिंग। ठीक है। तो ऐसा जगह छोड़ो, और कुछ एनिमल के ऊपर रहते हैं, कुछ अंदर भी रहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ठीक है। सो हर जगह ये दिखते हैं। उसके बाद आया इनका जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी कुछ अलग तरह का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी ये वैरायटी शो करते हैं। क्या है वैरायटी? कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। कुछ होते हैं केमो ऑटोट्रॉफ। मतलब ये केमिकल रिएक्शन से एनर्जी डिराइव करते हैं। उसके बाद है हेटेरोट्रॉफ्स, ये भी आते हैं, इनमें भी वेराइटी होता है। ये 3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फ्री लिविंग, कुछ होते हैं सिम्बायोटिक, कुछ होते हैं पैरासाइटिक। ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोऑटोट्रॉफ्स मतलब लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। केमोऑटोट्रॉफ्स ये केमिकल रिएक्शन से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। फ्री लिविंग ये सॉइल और प्लांट में फ्रीली मिलते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ये सिंथेसाइज करते हैं। सिम्बायोटिक मतलब ये बेनिफिशियल कॉलोनी में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। पैरासाइटिक मतलब कोई भी एनिमल के ऊपर या उसके अंदर रह के अपना फूड डिराइव करते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं उनका
सेप कैसा होता है। ठीक है, 4 तरह का सेप होता है इनमें। ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेप्स आर देयर। वन इज कोकोस, सेकेंड इज बैसिलस, थर्ड इज स्पिरिलम, एंड फोर्थ इज विब्रियम। तो ये क्या है, सब सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्म है कॉक्साई, बैसिली, स्पेरिली, विब्रियो। ठीक है, तो कॉक्साई, तो कॉकोस का मतलब है स्पेरिकल शेप, बैसिलस मतलब रॉड शेप, याद रखना, स्पिरिलम मतलब स्पाइरल शेप, एंड विब्रियो मतलब कॉमा शेप। 4 शेप क्या मिलते हैं, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल और कॉमा शेप। ठीक है, ये 4 शेप का बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनका क्लासिफिकेशन के बारे में। ये समझ में आ गया होगा सबको। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बेनिफिट करते हैं। बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। तो इस तरह को कुछ डिजीज फैलाते हैं। तो सबके सब बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा को किसने क्लासिफाई किया था, अभी बता क्या है, 1977 में कार्ल ऊज ने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एक हुआ आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, फिर यूबैक्टीरिया को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ये सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। इनमें और भी कुछ बैक्टीरिया आते हैं, सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया मोनेरा का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। 2 तरह के होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया फिर 2 तरह के होते हैं, सियानोबैक्टीरिया एंड सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये अलग से ग्रुप 1 बना देते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे आर्कियोबैक्टीरिया। ध्यान से याद करो, पहले चैप्टर में हम जब पढ़ रहे थे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्किया के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में। ये होते हैं 3 तरह का। कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मिथानोजेंस, सेकेंड में आते हैं अल्फाइड्स, थर्ड में होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, सो ये हो गया 3 तरह का आर्कियोबैक्टीरिया। आर्किया मीन्स ओल्डेस्ट, एंशिएंट। आर्किया मीन्स एंशिएंट और ओल्डेस्ट। ठीक है, सो ये है सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा कंडीशन है, कौन सा एनवायरमेंट है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मिथानोजेंस के बारे में। व्हाट इज मिथानोजेन? मिथानोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आए मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ये। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी लैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे, मार्सी लैंड में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, गट ऑफ एनिमल्स। रूमिनेंट्स के जो गट होते हैं उनके
गट में होते हैं ये मिथानोजेंस। ठीक है, तो जो काव होते हैं उनके र्यूमेन में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, जब डाइजेशन होता है फूड, तो काव डंग पता है ना, एक्सक्रेटा काव डंग, इनमें होते हैं। ये यूज होता है बायोगैस में टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं इन रूरल एरिया। ठीक है, सो काउडंग को क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं इन बायोगैस इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो उसके बाद आया हालोफाइल्स। तो एक याद रख लो, एक मिथानोजन का नाम है मिथानोकोकस जानस। तो ये एक मिथानोजन का नाम है। उसके बाद है हालोफाइल, याद रखना है नाम हालोफाइल। हालोफाइल मतलब सॉल्ट लवर, इनको क्या बोलते हैं, सॉल्ट लवर बोलते हैं। ये सबसे नमकीन पानी में पाए जाते हैं, मतलब ओशन में ऑब्वियसली पाए जाते हैं। सो ये सॉल्ट लवर होते हैं, जितने भी सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें ये पाए जाते हैं। डेड सी हो गया, इस तरह के डेड सी, ओशन, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक नाम है, एक याद रखना इसका नाम हालोफेरक्स वोल्कानी। ठीक है, तो उसके बाद है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब ये हीट एंड एसिडिक एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। सल्फर हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर 60 to 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। वेरी हॉट एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। डीप सी, इस तरह के जगह में ये सब पाए जाते हैं। ये स्पेशल होते हैं, आर्कियोबैक्टर जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं। इनके पास एक यूनिक सेल वॉल है। क्या है, यूनिक सेल वॉल है, जिसके वजह से ये इतना एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह पाते हैं। क्या है ये सेल वॉल, ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन है, पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन का जो एक सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल इसके पास होता है, इसलिए ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया का नाम है, थर्मस एक्वाटिकस, ये एक थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया का नाम है। सबका एक एक एग्जाम्पल याद रखना, नाम याद रखना, काम में आएगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ठीक है, अभी हमने बताया कि दो तरह का होता है, एक होता है सियानोबैक्टीरिया एंड सेवरल सब ग्रुप्स, उनमें और भी सब ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं सियानोबैक्टीरिया के बारे में। तो इसका कुछ इंपोर्टेंट फीचर जानते हैं। सियानोबैक्टीरिया, इसका नाम से पता चलता है ये क्या है। सियान, ये जो वर्ड है सियान, इसका मतलब है कलर, जो कि हम बोलते हैं ग्रीनिश ब्लू कलर, ग्रीनिश ब्लू कलर, इसलिए इसका नाम, और एक नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अल्जी। क्या है, ब्लू ग्रीन अल्जी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अल्जी। दे आर नोन एज द अर्लीस्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर। ये जाने जाते हैं कैसे, ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर है, ये पहले वैसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर थे। तो दे आर नोन एज द अर्लीस्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर। ठीक है, नेक्स्ट
इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। प्लांट की तरह इनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू प्लांट्स। प्लांट के जैसा इनके पास भी क्या है, क्लोरोफिल ए। सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं इसको, फोटो ऑटोट्रॉफ। ओके, नेक्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो, या देखने से तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसलिए नोट बनाओ। थर्ड होता है, इनके ये जो होते हैं ये सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। हर एक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज, हर एक प्लांट एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल द प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सब्सटेंस फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज क्या होता है, उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे यूनिसेलुलर हैं, इसको क्या करता है, इनको एक कॉलोनी बना के रखता है, एक कॉलोनी में रखता है, सबको पकड़ के एक साथ रखता है। म्यूसिलेज फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, म्यूसिलेजिनस सीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज से बनता है म्यूसिलाजिनस सीथ। ये क्या है, ये ग्लूई फ्लफी सब्सटेंस है। काम क्या है इसका, यूज टू होल्ड टुगेदर। ये सबको एक साथ पकड़ने में काम करता है। इसका काम क्या है, होल्ड टुगेदर, सबको एक साथ पकड़ के रखना। ठीक है, सो म्यूसिलाजिनस सीथ, ये इसको ग्लूई फ्लफी सब्सटेंस होता है, और इसको जिलेटिनस सीथ भी बोलते हैं। जिलेटिनस मतलब ग्लूई फ्लफी सब्सटेंस, ठीक है, जिलेटिनस सीथ। ठीक है, अच्छा, तो इसका काम क्या है, होल्ड टुगेदर, सबको एक साथ पकड़ के रखना। तो ये जो सबको पकड़ के रखता है, कभी कभी वो ऐसा कॉलोनी बना के रख देता है, कॉलोनी की तरह रखता है। कभी कभी ये फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे ऐसे सबको एक थ्रेड की तरह बना के रखता है। अभी इमेज देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इमेज देखो, समझ में। सो जो ये कॉलोनी बना के रहते हैं, या तो फिलामेंटस की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। समझ में आया। इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, हेटेरोसिस्ट होता है। ये एक स्पेशल सेल है, इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन फिक्स करना। कौन सा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना इसका काम है। सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे नोस्टॉक, अनावेना, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो हेटेरोसिस्ट ये एक ऐसा सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है इन बैक्टीरिया को। ठीक है, सो इसलिए इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। और कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे स्पिरुलिना, ये कुछ प्रोटीन रिच फूड बनाते हैं, प्रोटीन रिच फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये जनरली लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। 6th पॉइंट, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनका फ्लैजेला का काम है मूवमेंट करना। ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह ये काम करता है। कौन, फ्लैजेला। ठीक है, ये फ्लैजेला, फ्लैजेलम, प्लूरल सिंगुलर,
तो फ्लैजेला का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करना। सो यहाँ पर इनके पास नहीं होता है फ्लैजेला, क्योंकि इनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। और मूवमेंट कैसे करते हैं, दे में सो ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग और पेंडुलम लाइक मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट या पेंडुलम लाइक मूवमेंट ये दिखा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। सो हमने अभी डिस्कस किया सियानोबैक्टीरिया के बारे में, जो यू बैक्टीरिया के एक टाइप है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट को, जो है सेवरल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज हम लिखते हैं इसको बैक्टीरिया। तो इनका कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका शेप चेंज होता है, वेरिंग शेप, बहुत ही ज्यादा शेप चेंज करते हैं, वेरिंग शेप्स होते हैं। ये रोड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल ऐसा नहीं होते, इनका शेप वेरी करता है, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, वेरिंग शेप होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं। इनके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, ठीक है। ये अगर एक बैक्टीरिया है, स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, इसके चारों तरफ ये हो गया इसका सेल वॉल, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक कैप्सूल होता है, ठीक है। इस कैप्सूल में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पिल्ली और फिम्बरी। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, पिल्ली और फिम्बरी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, 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 जो कि उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। इट इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में मतलब खुला, ये प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है। सो ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है। इसके अंदर राइबोसोम होता है और फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये है इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये है, ये जो कैप्सूल के नीचे है सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। एक कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो इस तरह का चीज आता है, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रान्युलर दिखता है, ग्रान्यूल्स की तरह दिखता है, ग्रान्युलर होता है। कभी कभी कैप्सूल की जगह क्या हो जाता है, कैप्सूल की जगह स्लाइम लेयर भी होता है, कैप्सूल की जगह क्या होता है, स्लाइम लेयर भी होता है, ठीक है। और उसके नीचे जो सेल वॉल है, सेल वॉल बना होता है किससे, मैंने पहले ही बोला है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, या म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, और इसका सेल वॉल उसी से बना हुआ होता है। इसके वजह से क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह पाते हैं। उसके बाद आया इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये ग्रानुलर दिखता है, ग्रानुलर मतलब पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं, होते हैं पार्टिकुलर मतलब ग्रान्युलर। इसका साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रान्युलर, ग्रान्युलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फ्लैजेला होता है, और कुछ में क्या होता है, पिल्ली और फिम्बरी होता है, ठीक है। सब बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास पिल्ली और फिम्बरी भी होता है, ठीक है।
इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल सर्कुलर डीएनए है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफ। पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, एक होते हैं केमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रिपेयर देयर फूड एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन। देन केमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ये है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ऐसे कुछ सब्सटेंस को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इस तरह का कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके इनसे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। समझ में आया, तो ये होते हैं केमोऑटोट्रॉफ। उसके बाद आए हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइट होते हैं, दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोन्ट्स भी बोलते हैं उनको, तीसरे जो होते हैं ये होते हैं पैरासाइटिक और पैरासाइट। ठीक है, सैप्रोफाइट क्या करते हैं, सैप्रोफाइट इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, मेजर इनका नंबर होता है, मेजर नंबर। जो भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, ये सैप्रोफाइट जो होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, तो ये डिकम्पोजर हैं और मिनरलाइजर भी ये माने जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और ये रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। रिसाइकलिंग मेनी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में ये हेल्प करते हैं। सो इनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो दे प्ले ए मेजर रोल इन डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट क्या है, ये बेनिफिशियल कॉलोनीज में रहते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं जहां पर एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, लाइक पी प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं और लिग्यूम्स में पाए जाते हैं और ये उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो ये सिम्बायोन्ट्स हैं जो बेनिफिशियल कॉलोनीज में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, बेनिफिट करते हैं। उसके बाद है पैरासाइट्स। पैरासाइट का काम क्या है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म और एनिमल के ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ये ज्यादातर हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, एनिमल्स, इन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट होते हैं। इनका कुछ काम नहीं, उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे और उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं। कौन, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड में रिप्रोड्यूस करते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअली पहले देखते हैं कैसे करते हैं। एसेक्सुअली होता है बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, इसका जो पेरेंट सेल होता है, इसका सिंगल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। ये क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है, दो कॉपी इसमें बन जाता है, एक इधर
और एक इधर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होके दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, वो क्या हो जाता है, रेप्लिकेट होके कॉपी हो जाता है इधर दो। और उसके बाद क्या हो जाता है, इनका जो सेल वॉल है, सेल है, ये दो हिस्सों में बट जाता है और दो नए डॉटर सेल फॉर्मेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। उसके बाद और एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम बाइनरी फिशन के बाद और एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन करते हैं कब, जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ये स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो स्पोर होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है, ये किससे बना होता है, मैंने बोला था पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। इसलिए ये इतना स्ट्रांग होते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ये वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं। जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आता है, हाँ भाई इसमें हम जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं और फिर से नया सेल बन जाता है, फिर से एक नया सेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली माना जाता है कैसे, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो पेरेंट, दो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये होता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो ये हो गया, हमने जान लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो बैक्टीरिया जो सब हैं वो कैसे अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे और एक टाइप के बैक्टीरिया के बारे में जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या है, ये एक इस तरह का बैक्टीरिया है, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इनका सेल वॉल नहीं है, इसलिए इनका शेप कुछ फिक्स नहीं है, वेरी करता है। दे कैन इजीली चेंज देयर शेप, दे कैन इजीली चेंज देयर शेप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। दे आर नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। स्मॉलेस्ट नॉन smallest unicellular prokaryote। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट के भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। एक माइकोप्लाज्मा जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया। क्या है, प्लूरोनिमोनिया। ये क्या करता है, प्लांट में प्लूरोनिमोनिया एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है एंड प्लांट में एक डिजीज करता है जिसको बोलते हैं विच इज ब्रूम। क्या बोलते हैं, विच इज ब्रूम। सो प्लांट में एक ही वो माइकोप्लाज्मा है जो डिजीज करता है विच इज ब्रूम, वही माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में करता है प्लूरोनिमोनिया। सो ये एक पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा है। तो ये हो गया मोनेरा किंगडम के बारे में, जितने भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मानस मारणा साइनिंग ऑफ।